ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बहुत सारी बातें हैं बाजार में करने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा स्टार्ट करूंगा बड़ी खबरों से। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है? ऑब्वियसली हमें वॉर से रिलेटेड खबर की चर्चा करनी है जो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आसान बात खबर पहले चर्चा कर लें कि ये पता है ये एक्सपायरी बहुत ही छोटी होने वाली है। इसका मतलब है कि आप मंथली एक्सपायरी में एंटर कर चुके हैं। और दोस्तों, मंथली एक्सपायरी बेसिकली मंडे को ही है। यानी कल मार्केट खुलेगा, कल है फ्राइडे। फ्राइडे एक दिन मार्केट खुलेगा, सैटरडे संडे बंद है, ट्यूसडे हॉलीडे है। इसका मतलब है मंडे को यानी 30 तारीख को बाजार एक्सपायर कर जाएगा। कुल मिला के एक्सपायरी में बिल्कुल भी समय नहीं है, तो बहुत ही छोटा वीक है, वो भी मंथली एक्सपायरी का जिसमें ट्रेड होना है। मंथली एक्सपायरी बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ऊपर से बहुत ही छोटी एक्सपायरी होने वाली है। और ये एक्सपायरी वॉर के सिनेरियो में है, जहां पर हर दिन कोई ना कोई बयान, हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। तो इसको डिटेल में समझेंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखना, वीडियो के स्टार्ट में मैं क्लियर कर दूं, बहुत 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 ज्यादा मैनिपुलेटेड मार्केट रहने वाला है ये अगले 2 दिन। बहुत मैनिपुलेटेड रहने वाला है, यानी यहाँ पे आप एनालिसिस कुछ करोगे और होगा कुछ, आप सोचोगे ये होना चाहिए और हो जाएगा कुछ और। इतना मैनिपुलेटेड मार्केट रहेगा। इसका मतलब है 99.9999% ट्रेडर से मैं कहूंगा मत ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा मतलब एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग वेडिंग तो इस समय करनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह का भारत का मार्केट है, मैं तो कहता हूँ ट्रेड करो ही मत। सरकार कह रही है ना मत करो, मत करो, जाओ मत करो। सरकार देख लेंगे, फिर एसटीसीजी मिलना नहीं है, एलटीसीजी मिलना नहीं है, एसटीटी मिलना नहीं है, जाए ना करो, कोई मर तो रहे नहीं है बिना इसके। बट समझिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मत करिएगा, पैसा बचा लीजिए। इस समय बहुत मैनिपुलेटेड मार्केट चलेगा। क्यों? आइए इनकी चर्चा करते हैं। तो इसमें दो चर्चाएं मुझे आपसे करनी पड़ेंगी। सबसे पहले सबसे आसान बात की चर्चा कर लें कि आप मंथली एक्सपायरी में हैं, और ना ही सिर्फ आप मंथली एक्सपायरी में हैं, आप ईयर एंड पर भी हैं। आपको पता है ना भैया, हम लोग मार्च 31 को ईयर एंड मानते हैं और 1 अप्रैल को ईयर की स्टार्ट मानते हैं। यानी आप ईयर एंड पे भी और मंथली एक्सपायरी पे, ये दोनों पैरामीटर्स मिलके मार्केट को बहुत मैनिपुलेटेड और वॉलेटाइल बना देगी। रीजन बिंग दैट, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये है निफ्टी का 1 साल का चार्ट। देखो, 1 साल की परफॉर्मेंस हमेशा जाए, आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए। म्यूचुअल फंड्स हमेशा अपनी परफॉर्मेंस ऐसे दिखाते हैं, इस साल के शुरुआत में आप इतना पैसा डालते तो अगले साल के एंड में कितना पैसा आपको मिलता है। 1 साल में हमारा निफ्टी ने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है, जीरो रिटर्न निकल के आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। यानी अगर म्यूचुअल फंड वालों को कुछ रिटर्न दिखाना होगा, तो हमारा आपका पैसा दबा के अगले 2-4 दिन में लगा दें, तो कम से कम 2-3%, 4% का रिटर्न तो दिखा ही देंगे, है ना। लगभग लगभग 23,200 के स्तर से हमने ये अ, महीना, सॉरी ये साल एक्सक्यूज मी, ये साल स्टार्ट किया था। और अभी हम लगभग उन्हीं लेवल्स पर हैं। यानी अगले कुछ दिनों में प्रयास ये रहेगा कि कम से कम कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिटर्न हम दिखा ही दें एज अ फंड मैनेजर। तो समझिएगा कि मार्केट कितना मैनिपुलेटेड रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा, डीआईआई वाले अंधा पैसा डाल देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना दिखाना है। तो फिर आप समझिए कि मार्केट थोड़ा मैनिपुलेटेड रहेगा, तो बच के रहिए, बच के रहिएगा। देखिए, आप शॉर्ट करेंगे तो भी फंस जाएंगे। पता चला मार्केट बढ़ाने के लिए डीआईआई ने दबा के पैसा डाल दिया, क्योंकि ईयर एंड है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, छोटी मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट भी ट्रैप हो जाएंगे। तो बड़ा पैसा अचानक से डाल दिया, मार्केट बाउंस हो जाएगा, शॉर्ट सारे फंस जाएंगे। लॉन्ग में दिक्कत क्या है? पता चला आपने ये रैली पकड़ भी ली तो भी, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है, वॉर पे फ्रंट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर तो नहीं आ रही है। निगोशिएशन क्या हो रहे हैं वो आप समझ रहे हो, अभी हम चर्चा भी करेंगे। पता चला आगे जाके फिर गिर जाए, उसमें भी रिस्क है। मतलब आप दोनों तरह से फंसने के लिए एक तरह से रिस्क पर हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आइए वॉर से रिलेटेड खबरों की चर्चा कर लें थोड़ी बहुत। अगर हम वॉर से रिलेटेड खबरों की चर्चा करें, तो सबसे पहले जो निगोशिएशन था, ट्रंप ने बोला कि हम बात करेंगे, हम निगोशिएट करेंगे, हम डील करेंगे
ईरान के साथ। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी और इस तरह की शर्तें हैं ईरान की कि भैया ट्रंप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मतलब बहुत ही टफ शर्तें रख दी है ईरान ने। ईरान बेसिकली पावर की पोजीशन से निगोशिएट कर रहा है, तो मुश्किल है कि किसी भी चीज़ पर हम लोग एक्सेप्ट कर पाए, यानी यूएसए और ईरान किसी भी चीज़ पर एक्सेप्ट कर पाए, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और जिस तरह के आदमी डोनाल्ड ट्रंप है, पहले कहते हैं कि मैं बात करूंगा ईरान से, फिर कह रहे हैं मैं क्लियर नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर कि मैं खुद ईरान से डील करना चाहता हूं। मतलब भाई इस पे समय मैं बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर बड़े गजब अजीब अजीब बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत अजीब अजीब बयान देते हैं। तो इस पे ईरान भी कह रहा है कि भैया जो वॉर एंड करने की बात है ना वो वन साइडेड है, हम तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ईरान ऐसा कह रहा है। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि ठीक है डिप्लोमेसी करनी है, बातचीत करनी है तो करेंगे। और आपने सुना होगा कि टर्की और पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच में बातें करवा के निगोशिएट करवाना चाहते हैं। ये चीज अभी आप जानते हो, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी हमारे इंडिया में, जहां पर हर पार्टी, जो भी देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी कि ये वॉर जो चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये मुद्दा उठा था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से ये पूछा गया कि भैया पाकिस्तान देखिए निगोशिएट करा रहा है, हम कहाँ हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम कहाँ हैं। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने लेजर वाली आंखें निकालते हुए कहा कि हम कोई दलाल नेशन थोड़ी हैं। मतलब उन्होंने कहा वी आर नॉट अ दलाल नेशन। अब देखिए मेरे से तो इस बारे में कुछ पूछिए मत, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके चैनल के नाम में ही लिखा हुआ है आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। मेरे तो नाम में ही दलाल आ रहा है चैनल के। तो मैं क्या ही बात करूं जयशंकर साहब के बयान में, बट इसकी कभी और चर्चा करेंगे। एनीवेज, तो बेसिकली जो वॉर के फ्रंट पे डेवलपमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। ऊपर से ईरान ने एक और चीज़ कह दी है, ईरान ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर तुम हमारे देश पर हमला करोगे, अपने ग्राउंड ट्रूप्स लाके छोड़ोगे, तो जो दूसरा ऑयल सप्लाई का पोर्शन है ना उसको भी हम रोक देंगे। ईरान कह रहा है अगर तुमने ग्राउंड ट्रूप्स लाए तो रेड सी का जो शिपिंग पोर्शन है हम उसको भी रोक देंगे, यानी ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ा देंगे। धमकी ट्रंप ईरान इस तरह की और दे रहा है। बाय द वे ईरान की तरफ से हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि ईरान ने हमारे लिए बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है इंडिया के लिए। अब बहुत बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने लिख दिया, वाओ इंडिया के लिए ओपन कर दिया, हमारा दोस्त है, ये है वो है। पता नहीं न्यूज़ वाले एकदम पागल ही होते हैं, इनको कोई मतलब बिल्कुल सच में गॉन केस होते हैं। ये खुद भी पागल हैं और मतलब लोगों को समझते हैं सब पागल हैं। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि ठीक है सही बात है, उन्होंने चाइना, रशिया, इंडिया, इराक, इवन पाकिस्तान सबके लिए ओपन किया है, यानी जिसको वो मानते हैं कि हमारे पक्ष में लोग हैं उनके लिए ओपन किया है। ईरान की तरफ से बोला गया है कि भैया भारत के लोगों के द्वारा जिस तरह के हमारे पक्ष में सोशल मीडिया में बयान दिए थे उससे हम खुश हैं, इसीलिए हमारे दो जहाज उन्होंने अलाउ किए थे। यानी लोगों के समर्थन से ईरान खुश है। उन्होंने ये नहीं बोला कि डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है इंडिया की, दोनों में फर्क है। और आप देखिएगा भारत के जितने भी लोग हैं, सारे लोग बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब ऐसा नहीं है 100%, 100% तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, पर आप देखोगे अच्छी खासी मेजॉरिटी है जो ईरान के पक्ष में दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि खैर मैंने कल बताया था ना ईरान का ऑयल हमें सस्ता नहीं मिल रहा है। ईरान का ऑयल हमें ब्रेंट क्रूड से 6 से 8 डॉलर महंगा ही पड़ रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, वो किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने नहीं छापा है। क्यों ही छापेंगे, अगले 2 दिन में बाजार बढ़ाना है तो नहीं छापेंगे। एनीवेज मतलब छोटी छोटी मोटी मोटी बात ये है कि पहले तो हम ईयर एंड पे हैं, दूसरी बात है मंथली एक्सपायरी पे है, तीसरी बात है मंथली एक्सपायरी बहुत ही छोटी है तो ऑलरेडी वॉलीटिलिटी रहेगी। चौथी बात है कि हमारे म्यूचुअल फंड ने जीरो रिटर्न दिए हैं, तो पॉजिटिव रिटर्न दिखाने के लिए डीआईआई की तरफ से अगले कुछ दिनों में दबा के पैसा डाला जा सकता है जिसके लिए पॉजिटिव रिटर्न दिखाए जाए, तभी तो ऐड चलेगा। म्यूचुअल फंड सही है, अगर रिटर्न ही नहीं दोगे, निगेटिव रिटर्न दोगे, तो फिर ऐड कैसे चला पाओगे कि म्यूचुअल फंड सही है गलत है। 2 ढाई साल से तो कोई रिटर्न, 2 साल लगभग लगभग हो रहे हैं, कोई रिटर्न दे नहीं रहा है। इस साल भी जीरो रिटर्न पे ही है, तो 2-4% पॉजिटिव रिटर्न तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वहां पे मार्केट मैनिपुलेटेड होगा।
तीसरी बात ये है कि वॉर के फ्रंट में भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं निकल रहा है और हर तरह की खबरें आ रही है। आपको पता नहीं चलेगा, पूरा मार्केट मैनिपुलेटेड है और टॉप एंड से मैनिपुलेटेड है। याद है ना डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि हम 5 दिन तक ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, उसके 5 मिनट पहले $2 बिलियन की ट्रेड हुई थी। इसका मतलब है कि इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। तो हम और आप इस चीज में जीत नहीं पाएंगे, कितनी भी एनालिसिस कर लीजिए। अभी आप देखोगे तो डाउ के में आपको फॉल देखने को मिलेगी। तो डाउ में लगभग लगभग 0.75% की फॉल है, जो कि एवरेज है। तो बेसिकली ये इसी वजह से है कि वॉर के फ्रंट में अब इनको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है और कब क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। S&P का भी यही हाल है, नेस्डेक का भी यही हाल है। बड़ी बात है कि डॉलर इंडेक्स हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। डॉलर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है और 99 की तरफ से ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ऊपर से आप समझिएगा रुपए हमारा कमजोर चलेगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही निगेटिव है मेरे लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स यही है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मेरे को मतलब नहीं है। अगर मैं देखूंगा रुपए इस तरह से कमजोर है, मैं निगेटिव रहूंगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में निगेटिव रहूंगा अगर रुपए का ये हाल है। 94 रुपए ऑल टाइम लो बना रहा है रुपए, कमजोरी में मजाक चल रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई बंदा बात नहीं कर रहा है रुपए की कमजोरी पर। अंड बंड फालतू बातें कर रहे हैं कि रुपए की कमजोरी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। अरे गधों, हमारे देश एक्सपोर्ट करता है, हमारा देश इंपोर्ट प्रधान देश है, इंपोर्ट करता है। एनर्जी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एनर्जी के दाम बढ़े जा रहे हैं, क्रूड नेचुरल गैस के दाम बढ़े जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम करते हैं। दिक्कत है हमारे लिए ये, मतलब ये इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जहां तक बात है क्रूड की, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दो ही इंडेक्स इस समय इंपॉर्टेंट है, यूएसडी आईएनआर और क्रूड। ये दो इंडेक्स, अगर रुपए मजबूत होगा यानी यूएसडी एनआर निगेटिव होगा, नीचे गिरेगा, चार्ट आपको नीचे गिरते हुए दिखेगा तो अच्छी बात है। और क्रूड का चार्ट भी अगर निगेटिव होगा, नीचे गिरता हुआ दिखेगा तो अच्छी बात है। अगर ये दोनों चीजें हमें दिखेगी तो मैं मार्केट पे अपने आप पॉजिटिव हो जाऊंगा, किसी खबर का वेट नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वॉर, मेरा रुपया मजबूत हो जाए, मेरा क्रूड सस्ता हो जाए, बस। सीधे नब्स को पकड़िए, युद्ध युद्ध हमारे बस का नहीं है पकड़ना। यहां से अगर आप देखिएगा कि क्रूड भी जंप किया है, $101 के ऊपर है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, $100 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा, यही मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। और अगर $120 जब भी तोड़ दिया तो समझिएगा मार्केट के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव है। और ये पूरी पूरी एनालिसिस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो आज के वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। कुल मिला के देखिएगा, ज्यादा मेजॉरिटी टाइम हमने टॉप डाउन अप्रोच, यानी बाजार को, जो क्रक्स है बाजार का उसको समझने में लगा दिया। इस समय टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस जितना भी आप कर लो सब फेल हो जाएगी, काम यही करेगा। एनीवेज आइए टेक्निकल कर लेते हैं। टेक्निकल बाजार के लिए मैं बता दूं, इसमें मैं दो राय या कोई वैसी बात नहीं करूंगा। टेक्निकल, अगर प्योर टेक्निकल की बात करूं, बाजार के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है टेक्निकली। क्यों? कल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑब्वियसली पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा मतलब नहीं है। अगर ये पिछली 3 देखेंगे तो सपोर्ट पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन दो सपोर्ट पे हो रहा है। एक सपोर्ट आपकी ये जो गैप है, जो आपको ग्रीन चैनल में दिख रही है, वो गैप का सपोर्ट है वहां पर। और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो कि बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है, 2022 से ट्रेंड लाइन चल रही है, उसकी सपोर्ट है। इन दोनों ही सपोर्ट पे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और इसकी कन्फर्मेशन आपको देखने को मिली है। कन्फर्मेशन इसकी देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यानी टेक्निकली अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहां पर दूसरी बात समझने के लिए है, निफ्टी के लिए अब यहां पर 23,000 से 23,050, ये एक सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है। और इसके ऊपर 23,000, लगभग लगभग 350 जहां आप चल रहे हो से लेके 23,450, यही रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस आप देखिएगा बार बार यहां पर विक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यही रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर लगभग 500 पॉइंट का रास्ता बनता है, 23,800 तक का रास्ता बन जाता है। अगर आप 23,450, 23,350 के इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हो तो 23,800 तक का रास्ता ओपन होता है।
ओवरऑल टेक्निकली तो बाजार पॉजिटिव नजर आ रहा है। जो सपोर्ट है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देखिए गैप की सपोर्ट है, इसी गैप की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और ट्रेंड लाइन ये है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के आप अंदर जा रहे हो, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उसको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। मैं आपको कहता हूँ इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मंथली क्लोजिंग में देखेंगे तब आपको ऑब्वियसली दिख जाएगा कि ये बहुत लॉन्ग रनिंग ट्रेंड लाइन है। उसके नीचे हमने विक दिया, लेकिन ये विक रिजेक्शन पे अगर क्लोज हो गई तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगी, और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो टेक्निकली तो बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, टेक्निकली की बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन चेन पर भी बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन भी आपसे कह रही है 23,000 ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 की है। लेकिन इसके ऊपर 23,000 लगभग 200 से 23,250 की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, बड़ी सपोर्ट नहीं है, माइनर सपोर्ट है। थोड़ा भी निगेटिव खबर आएगी तो ये माइनर सपोर्ट हो सकता है, सबसे बड़ी सपोर्ट यही है। इस पे ही स्टार लगा रहा हूँ, इसको S1 स्टार कर दे रहा हूँ, ये माइनर सपोर्ट है। कोई निगेटिव खबर नहीं आई, म्यूचुअल फंड जिस तरह से पैसा डाल रहे हैं डालते रहेंगे, तो हो सकता है इसको भी बचा लें। 23,350 से 23,450 यही है रेजिस्टेंस की जोन, पहली रेजिस्टेंस है। और 3 बार विक रिजेक्शन, 3 बार टेस्ट हो चुकी है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर 23,800 तक का लॉन्ग, थोड़ा सा लंबे समय में, यानी लंबे समय का मतलब है कि इस महीने के एंड तक यहां तक का टारगेट बेसिकली आ सकता है, 23,800 तक का बाउंस आ सकता है। ऑब्वियसली इसमें जितना पहले हमने चर्चा की है वो भी बातें सारी इन्वॉल्व है, इसके बीच में कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं FII DI डेटा पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लियर कट बता दूं, अगर कैश मार्केट की बात करोगे एफआई की तरफ से बहुत छोटी बिकवाली है, 2,000 करोड़ की भी बिकवाली नहीं है, लगभग 1,800 करोड़ की बिकवाली है, जो कि बहुत कम है। इसके सामने DII ने दबा के खरीदा है, लगभग 5,400 करोड़ की खरीदारी है, जो कि काफी बड़ी खरीदारी, और DII इस समय खरीदेगा ही, वही मैं आपसे कह रहा हूं। मंथ एंड है, ईयर एंड है, DII का पैसा डालेगा, इन्वेस्टर्स को जवाब देना है तो पैसा आएगा। दूसरी बात है, अगर हम बात कर लें फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, इन दोनों में ही डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग की गई है एफआईआईज के द्वारा, तो फाइनली एफआईआई की थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें डेरिवेटिव मार्केट में देखने को मिली, और रीजन अगेन वही मंथली एंड ईयरली एक्सपायरी है, तो एफआईआई भी अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट टर्म में देखिए टेक्निकल पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ऑप्शन चेन ठीक है, हल्की सी पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास है, तो पॉजिटिव ही है। और ऑप्शन चेन एफआईआई का डेटा देखोगे तो उतना निगेटिव नहीं है, और थोड़ी सी डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग है। तो ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्टर टर्म में मार्केट हल्का फुल्का पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट मैं वही कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा हूँ, रीजन बिंग दैट ये खबरें हैं, पता चला कोई खबर आ जाए, मार्केट पड़ाक से गिर जाए, ये आ जाए कि यूएस ने इतने मरीन्स छोड़ दिए हैं और इतनी बड़ी मिसाइल मार दी है, और ईरान ने घूम फिर के इसराइल पे बहुत बड़ा हमला कर दिया, तो फिर मतलब मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगी। रेड सी को ब्लॉक कर दिया है, तो खबरें हैं ना, इसलिए कॉन्फिडेंस, कुछ भी बात कहने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी बात कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है। बट हाँ, प्रो एनालिसिस कर रहे हैं, बस सिंपल बात यही समझिएगा। ट्रेड वेड मत करिए, बस मार्केट इस समय बहुत ट्रिकी है, वही समझिए कि मार्केट में क्या ट्रिगर्स हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक बाउंस तो मेरा मतलब पॉइंट ये है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर रह रहा हूं, कि शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म यानी बेसिकली अगले 5 दिन, एक हफ्ता, तो बाजार में एक बाउंस आने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, अगर कोई, वही है कंडीशन, वही है कि कोई निगेटिव खबर ना आ जाए। खबर आ जाएगी सब फेल हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कब खबर दे दें। लॉन्ग टर्म में अभी भी मैं निगेटिव हूं, मैं पर्सनली निगेटिव हूं, ये और किसी से नहीं बोल रहा हूं, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म में अभी भी निगेटिव हूं। मेरा सिंपल पॉइंट है, क्रूड को $100 के नीचे गिराओ और सस्टेन कराओ, और दूसरा रुपए को मजबूत करो, ये दोनों काम कर दोगे मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। मतलब अंधा बात नहीं है, सिंपल बात, किस लॉजिक पे बातें हैं वो लॉजिक आपके सामने है। अच्छा, और समझिएगा, मैनिपुलेशन होगा मार्केट में, ये भी आप समझ चुके हो। लंबी लंबी लाइनें आपके लोकल, ये मार्केट से अलग है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं सिलेंडर्स लेने के लिए, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। आप बताइएगा आपके शहर में लग रही है कि नहीं, हमारे शहर में हमने देख लिया बहुत लंबी लाइन है। दूसरी बात है, इसको कभी और चर्चा करेंगे, बट हमारे बैंक्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक्स मतलब, देखो जिस तरह की खबर आ रही है,
मैं बड़ा ही सिंसियरली बोल रहा हूँ कि बैंक्स में चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। अभी आपने सुना एचडीएफसी बैंक के बड़े आई थिंक चेयरमैन थे या आपके बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था ये कहते हुए कि भैया यहाँ पर इनका जो एथिक्स है, वर्किंग एथिक्स है, वो सही नहीं है। अब उस पर डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने इसको बहुत छोटी बात बताने का प्रयास किया और लोगों को एक तरह से इनडायरेक्ट मोटिवेट किया कि इन बैंकों में पैसा डालो। क्यों डालूं भाई? छोटी बात है, वो पागल तो है नहीं बोर्ड का मेंबर अगर उसने ऐसी बात की है। उसके पहले आपको याद होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था आई थिंक, जहां पर लगभग लगभग 590 करोड़ का फ्रॉड पाया गया था। आज फिर से ये बात आ रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग लगभग आई थिंक 160 करोड़ का फ्रॉड निकल के आ रहा है, 150 करोड़ का फ्रॉड निकल के आ रहा है। समझ रहे हो? बैंक, और ये छोटे बैंक नहीं है। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चलो उतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी फ्रॉड बड़ा किया है। बाकी आप समझिए एनबीएफसी का क्या ही हो रहा होगा। एनबीएफसी का क्या होगा? पूरी क्रेडिट क्राइसिस आ जाएगी यार। रेस्टोरेंट्स सही से चल नहीं पा रहे हैं, आम आदमी की जॉब पे खतरा है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, लोगों का पेमेंट रुके पड़े हैं। एनबीएफसी जिन्होंने भी छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस किए होंगे, एनबीएफसी किए होंगे, स्मॉल लोन्स दिए होंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए होंगे, कौन इनके लोन वापस करेगा? एक क्रेडिट क्राइसिस आ सकती है इसकी बात, लेकिन कोई करेगा नहीं। किसी और दिन मैं करूंगा। प्रॉब्लमेटिक है, हमारे बैंक्स के साथ कुछ समस्या नज़र आ रही है। अच्छा, ये फैक्चुअली बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप सारे सोर्स से ही मैं बात करता हूँ। एनीवेज, शायद वीडियो लंबा हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।